हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। बच्चों, हम सभी स्टैंडर्ड 5 का मैथ्स क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और 5 क्लास का हमने लार्ज नंबर्स, रोमन नंबर्स, फैक्टर एंड मल्टीपल, फ्रैक्शंस, ये सभी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर डेसिमल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डेसिमल चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हमें करना है, ये टॉपिक्स मैं यहाँ लिखी हूँ। ये टॉपिक्स पहले मैं आपको बता दूँ कि क्या टॉपिक है। और हाँ, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी मन से अच्छा से ये क्लास सुनिए। और जो भी अगर आप में से कोई प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो हमारा प्लेलिस्ट में जाकर जरूर वो क्लास देख लीजिए। तो देखिए, मैं आपको समझाती हूँ, आप सभी पहले समझिए कि हमें करना क्या है। ये डेसिमल चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ डेसिमल्स। व्हाट आर डेसिमल्स, डेसिमल क्या है, इसके बारे में पहले हम समझेंगे। नंबर 2, प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल्स। देखिए, प्लेस वैल्यू हमने सीखा था ना, नेचुरल नंबर्स का जो भी हम फर्स्ट चैप्टर में प्लेस वैल्यू सीखे थे, तो डेसिमल का भी अपना प्लेस वैल्यू होता है। ऑर्डर ऑफ डेसिमल्स, ऑर्डर ऑफ डेसिमल मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, एवरीथिंग, जो हमने फ्रैक्शंस में भी किया था और लार्ज नंबर में भी किया था। नेक्स्ट है लाइक, अनलाइक डेसिमल्स, एक्सपेंड फॉर्म, कॉम्पैक्ट फॉर्म। नेक्स्ट है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सभी एडिशन का भी हम वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे, सब्ट्रैक्शन का भी बनाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का भी बनाएंगे और डिवाइड का भी बनाएंगे। एंड लास्ट में हमारे ये जो टोटल टॉपिक्स हमने सीखा उसी का हम और कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सभी जो भी टॉपिक है आप अपना कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आप सभी को मैंने पहले ही कहा था कि मैथ्स के लिए एक अलग कॉपी बनाइएगा, और जो भी मैं टॉपिक्स दे रही हूँ पहले आपको ये एक एक चैप्टर जब भी स्टार्ट करेंगे टॉपिक लिख लिया कीजिए, जिससे आपको भी समझने में इजी होगा। ओके, तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अभी हम इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन ऑफ डेसिमल अभी हम समझेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ डेसिमल। फर्स्ट मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, देखिए ये पॉइंट है जिससे हम डेसिमल को डिनोट करते हैं। एक सिंपल सा पॉइंट डेसिमल को डिनोट करता है। तो बच्चों, आप सभी ने स्केल देखा होगा ना, स्केल जिससे मेजरमेंट किया जाता है, आप लाइन ड्रॉ करते हैं। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को कुछ स्केल के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। सोचिए कि ये आपका स्केल है, दिस इज योर स्केल। तो स्केल में तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 और आगे 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 से लिखा रहता है। तो ये सब जो है ये आपको तो एक एक फुल डिजिट दिख रहा है। 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। अब आप देखिएगा अपने स्केल में, आप सभी देखेंगे ये जो यहाँ पर फर्स्ट यहाँ 0 से स्टार्ट है, इसके ये बीच बीच में सब में ऐसे देखिएगा छोटा छोटा लाइन दिया रहता है। ऐसे सब में छोटा छोटा लाइन 9 लाइन दिया रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मतलब 1 और 2 के बीच में ब्लैंक नहीं है, खाली नहीं है, ये सब और लाइन्स है। और इन लाइन्स को हम डेसिमल से ही रीड करना सीखेंगे।
इसको मैं और बड़ा करके दिखाती हूँ। जैसे ये 1 और 2 के बीच में है ना, ये 1 और 2 के बीच में, इसको मैं आपको और बड़ा करके दिखाती हूँ कि 1 और 2 के बीच में किस तरह से और नंबर आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप सभी अपने स्केल देखिए, इसी तरह से छोटा छोटा लाइन आपका स्केल में लिखा हुआ है। तो 1 के बाद देखिए, पहले हम 1 लिखेंगे, 1 के बाद 1.1, मतलब 1 के बाद ये घर तक, फिर 1.2। आपको अब जब ज्योमेट्री चैप्टर करेंगे तो आपको जैसे स्केल से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने सिखाऊंगी मैं, उसमें जैसे आपको 4.5 5.6, मतलब एक होल नंबर के बाद में और हम छोटा नंबर्स लेंगे। तो 1 और 2 के बीच देखिए क्या क्या है, 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9, इसके बाद 2 शुरू हो जाता है। मतलब 1 और 2 के बीच में देखिए इतने सारे नंबर्स हैं। तो यही सब नंबर को फाइंड करने के लिए हम डेसिमल का यूज करते हैं। क्वेश्चन ये होता है कि डेसिमल क्या जरूरत पड़ी कि हमको डेसिमल सीखना पड़ रहा है। तो डेसिमल हमको इसीलिए सीखना है कि किसी होल नंबर के साथ अगर हम किसी होल नंबर का पार्ट को काउंट करने जाएंगे, एक पूरा नंबर के साथ और कुछ छोटा छोटा पार्ट को हम जोड़ने जाएंगे, तब हमें डेसिमल को यूज करना पड़ेगा। तो इसी तरह से ये जो पॉइंट दे रही है, जैसे 2 और 3 के बीच में भी ऐसा है, 3 और 4 के बीच में भी ऐसा है। अब देखिए ये जो 1 है, क्या सिर्फ 1 है? नहीं, ये 1.0 हम लिख सकते हैं। 1 मीन्स 1.0 और 2 मीन्स 2.0। कोई भी नंबर एनी होल नंबर मीन्स उसके बाद 0.0 है। कोई भी नंबर है, ये बस 2 नहीं है, 2.0 है, 3 नहीं है, 3.0 है। ये इसी तरह से समझिएगा, नहीं तो फिर आगे जाके आप मिस्टेक करेंगे। 4 नहीं है, 4.0 है, 5 नहीं है, वो 5.0 है। तो पॉइंट जो भी मैं बोल रही हूँ वही पॉइंट डेसिमल पॉइंट है। अब नेक्स्ट और कुछ आपको मैं बताती हूँ। ज्योमेट्री जब हम करेंगे, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने का जब हमारा एक्सरसाइज आएगा, तब भी हम देखिएगा इसी तरह से 4.5 7.2 वैसे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। आप सब शॉपिंग करते हो ना, कुछ मार्केटिंग करते हो, तो जो भी प्राइस है, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी थिंग्स का, जैसे कुछ भी एक थिंग है, एक सोप ही है, एक सोप है, ओके, तो इसका प्राइस है ₹45, ओके। और भी इसी तरह से और भी कुछ चीज़ है, जैसे एक मेडिसिन पैक है, ऐसे मेडिसिन रहता है ना, मेडिसिन पैक आप सब देखे होंगे, टैबलेट्स, इट इज मेडिसिन पैक। और आप सभी देखते होंगे जो भी चीज खरीदते हैं हम, उसी के ऊपर, उसी के कवर के ऊपर उसका प्राइस लिखा हो रहता है, जरूर प्राइस चेक कीजिएगा। ये जैसे मेडिसिन पैक है, 1 पैक ऑफ मेडिसिन है, इसका प्राइस लिखा रहेगा 30.75। अभी यहाँ पर पॉइंट क्यों लिखा जा रहा है? जैसे ₹1, ₹2, ₹3, इस तरह से तो 4 5 6 ऐसे रुपीज बढ़ते जैसे काउंटिंग नंबर है वैसे हम रुपीज बढ़ा सकते हैं। तो ये जो रुपीज, किसी रुपीज में पॉइंट के बाद और ऐसे डिजिट्स दे रहा है, इसका क्या मतलब है? इसमें हम ये बोल, ये जो 30 है, ये जो 30 है, ये क्या है? ये रुपीज है। और ये 75 ये क्या है? पैसा है, ओके। यू नो 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपीज, आप सभी को पता है 100 पैसा में 1 रुपीज बनता है। तो जैसे ₹1 है, ₹1 के बाद ₹1 और 2 के बीच में जो गैप है, या ₹2 और 3 के बीच में जो गैप है, उसी में पैसा आ जाएगा। ₹1
1 पैसा, ₹1 and 2 पैसा, ₹1 and 3 पैसा, इस तरह से ₹1 and 99 पैसा, उसके बाद ₹1 and 100 पैसा, मीन्स दैट इज ₹2। इसको मैं आपको लिख के बताती हूँ। जैसे 30.75 मैंने लिखा, ₹30, तो ₹30 में अगर मैं बोलूँ 1 पैसा, देखिए ऐसे होगा, ₹30 and 1 पैसा, ₹30 and 2 पैसा। तो पॉइंट इस तरह से पॉइंट हम यूज करेंगे, ₹30 and 3 पैसा, मतलब एक होल के साथ हम जब और छोटा पार्ट को ले रहे हैं, जैसे हमने मिक्स नंबर में किया था, उसी तरह का कॉन्सेप्ट आप समझिए, ₹30 and 4 पैसा। तो इसी तरह से कर करके जब आपका ₹30 और 9 पैसा आ जाएगा, 9 के बाद तो 10 करना है, तब हम क्या करेंगे, ₹30 and 10 पैसा, और इसी तरह से और इंक्रीज होकर ₹30 and 10, 11, 12, ₹30 and 75 पैसा, और आगे इंक्रीज होगा 76 पैसा, 77, ₹30 and 80 पैसा। उसी तरह से करके जब लास्ट में आपका ₹30 and 99 पैसा हो जाएगा, ₹30 and 99 पैसा के बाद क्या हो जाएगा, ये इसके बाद 99 में 1 ऐड कर देंगे तो 100 पैसा हो जाएगा, मीन्स दैट इज ₹3100 पैसा। तो ये सब जगह हम इसका ये डेसिमल को हम यूज करेंगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव अंडरस्टूड अबाउट फ्रैक्शन, हमने फ्रैक्शन के बारे में समझा था। तो फ्रैक्शन में डेसिमल एंड फ्रैक्शन में बहुत अच्छा रिलेशन है। डेसिमल फ्रैक्शन, व्हेन इन एनी फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज 10, 100, 1000, that is called decimal fraction. For example, 3/10, 25/100, 6296/1000। देखिए सब में मैंने 1 and 0 को लिया है। 10, 100, 1000, ऑल दीज आर डेसिमल फ्रैक्शन। ये सारा क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है। और हम लिखेंगे 89/10, 926/100, इस तरह से हम कुछ भी लिख सकते हैं। बट रिमेंबर इट दैट ऑल डिनोमिनेटर्स आर 10, 100, 1000 और एटसेट्रा, ऐसे ही कुछ होगा। तब मैं एक हेडिंग आपको लिख के दिखाती हूँ, कॉन्वर्ट टू डेसिमल। देखिए 89/10, 746/100, 894/1000। ये तीनों को भी हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इन 10 हियर इट इज 1 0, 10 में एक 0 है, मीन्स अगर नीचे 1 0 है तो ऊपर में एक नंबर के बाद फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम आवर राइट साइड, नॉट फ्रॉम लेफ्ट, इट इज फ्रॉम आवर राइट, देन इट इज 8.9। एंड जीरो आपको बस देखना है कितना जीरो है इसमें। जैसे 2 zeros, देयर आर 2 zeros। अब देखिए राइट साइड से काउंट करके आएंगे तो कहाँ पर हमारा डेसिमल बैठेगा। इधर से आपको काउंट नहीं करना, यू हैव टू काउंट फ्रॉम राइट साइड। इट इज 7.46। हेयर इट इज 3 0, यहाँ 3 0 है,
एंड ऊपर में देखिए हमारा 3 नंबर्स है, तो डेसिमल हमारा यहीं पर लगेगा 0.894, बट यहाँ पर बस 0 दे दीजिए। अब देखिए यहाँ और एक समझने का चीज़ है, जैसे 8.9 है, इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? इट इज होल पार्ट, इट इज होल पार्ट। डेसिमल का जो आपका लेफ्ट साइड में है ये होल पार्ट है, डेसिमल का जो राइट साइड में है इट इज डेसिमल पार्ट। सब में वही है, दिस इज होल पार्ट एंड दिस इज डेसिमल पार्ट, दिस इज होल पार्ट एंड दिस इज डेसिमल पार्ट। और हम करते हैं नाउ convert to fraction. Question will be given in decimals, you have to convert those questions into fraction. Number 1 3.5, 16.24, 0.31, 83.164, 69.923। These are our questions. अभी हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इक्वल टू 3.5, बस हम 35 लिखेंगे एंड ये पॉइंट नीचे बन जाता है 1, पॉइंट कन्वर्टेड टू 1 एंड पॉइंट के बाद देखिए जितना डिजिट है उतना 0 लगाइए। 1624 बाई पॉइंट के बदले में 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट मीन्स 20। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। 0.31 मीन्स आप यहाँ 0 नहीं भी लिख सकते हैं, बाई 100। 83 164 बाई देखिए 3 डिजिट है 3 0। 69 923 बाई 30। ओके, ये तो हुआ। अभी और कुछ नेक्स्ट समझेंगे। अभी हम ये जो डेसिमल है इसको रीड कैसे करेंगे ये भी समझ लीजिए। जैसे हम राइट इन वर्ड्स राइट इन फिगर्स किए थे ना, उसी टाइप से मैं यहाँ हेडिंग देती हूँ, राइट इन वर्ड्स। हम डेसिमल वाला नंबर्स को रीड कैसे करेंगे? नंबर 4 302.42। देखिए ये सब बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। अभी हमको इसको रीड करना है एंड रीड करते उसके स्पेलिंग लिखना है। जैसे राइट इन व्हाट्सअप किए थे ना सेम 4.5, तो इसको तो जैसे मैं बोल रही हूँ सेम लिख भी दूंगी 4.5। ओके, दिस वन। अब देखिए जो होल पार्ट है, होल पार्ट को हमको जैसे हम सीखे हैं वैसे ही लिखेंगे। 23 डेसिमल के लिए पॉइंट। अब यहाँ पर रुकिए, आप यहाँ 61 मत लिख दीजिए। इस पॉइंट के बाद जो भी उसको अलग अलग से पढ़ा जाता है 61। पॉइंट के बाद वाला जो भी नंबर से उसको अलग अलग से ही पढ़ा जाता है।
here it is 684 and 684, उसके बाद क्या है पॉइंट, अब बताइए क्या लिखेंगे 196 302.42 302.42 लास्ट वाला लिख देते हैं 0.38 0.38। तो बच्चों आज हमारा ये डेसिमल का जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास है, जस्ट कुछ इंट्रोडक्शन मैंने बताया है। नेक्स्ट क्लास से हम इन डेसिमल का और आगे का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आई होप आज जो भी मैंने समझाया आप सभी समझ गए होंगे और ये क्लास आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। आप सभी एक साथ क्लास देखेंगे तो मैं भी आप सभी से ही मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मुझे क्लास कराने में और अच्छा लगेगा अगर आप सभी एक साथ सारे फ्रेंड्स बैठ के क्लास देखेंगे। तो ओके, मिलते हैं इस डेसिमल का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आप सभी एवरी डे ओनली सैटरडे संडे छोड़कर, संडे क्लास नहीं रहेगा, एवरी डे 7 PM आप रेडी रहिएगा मैथ्स क्लास के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो भी वर्क करते हैं अपना मैथ्स कॉपी में कर लिया कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके।